Hello friends, welcome to Dev Defense Academy. And if you like this video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, हे धीर तुम बढ़े चलो. Welcome on board ladies and gentlemen, and today we'll start our special segment जो कि हमारे वॉर हीरोज के लिए डेडिकेटेड है. ये वीर बहादुरी और वीरता के साथ लड़ाई लड़ते हैं. ये लोग हमारे महानायक हैं जो अपने घरों और परिवारों के आराम से दूर रहकर यह सुनिश्चित करते हैं कि बाकी देश सुरक्षित और स्वस्थ रह सके. असल मामले में ऐसे वीर ही हमारे असली हीरोज हैं या कहिए मार्गदर्शक होते हैं जो हमें सदैव प्रोत्साहित करते रहते हैं. 15 जून को पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना के साथ टकराव हिंसक हो गया था. भारतीय सेना के बहादुरों ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया. 16 बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिक शहीद हो गए, जिनमें से कमांडिंग ऑफिसर सीओ कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे. इन 20 बहादुरों में एक नाम 23 साल के सिपाही गुरतेज सिंह का भी था. पंजाब ने अपने 4 नौजवानों को देश के नाम कुर्बान कर दिया है. जब आपको यह पता लगेगा कि किस तरीके से गुरतेज सिंह ने चीनी सैनिकों को धूल चटाई तो आप अपने आप ही उन्हें सैल्यूट करेंगे. 15 जून की घटना में 16 बिहार, 3 पंजाब रेजिमेंट, 2 आर्टिलरी यूनिट और 3 मीडियम रेजिमेंट के अलावा 81 फील्ड रेजिमेंट चीन को जवाब देने में शामिल थी. गुरतेज 3 पंजाब घातक प्लाटून के सिपाही थे. पंजाब के मानसा गांव के वीरेवाला डोकरा के रहने वाले गुरतेज सिंह जिस दिन शहीद हुए उसी दिन गांव में उनके बड़े भाई गुरप्रीत की शादी का जश्न चल रहा था. भाई को सेना अधिकारियों की तरफ से जश्न के दौरान ही लाडले छोटे भाई की शहादत की सूचना दी गई. गुरतेज बॉर्डर पर टेंशन और कोरोना वायरस महामारी के चलते शादी में शामिल नहीं हो सके थे. 3 पंजाब घातक प्लाटून को रीइंफोर्समेंट के लिए बुलाया गया था. सैनिकों के पास उनके धर्म से जुड़ी कृपाण, डंडे, छड़े और तेज चाकू थे. सिपाही गुरतेज पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 4 सैनिकों ने हमला बोला. गुरतेज जरा भी डरे नहीं, बल्कि रेजिमेंट का युद्ध घोष जो बोले सो निहाल, शस्त्र अकाल चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े. गुरतेज ने 2 को तो वहीं ही ढेर कर दिया, जबकि 2 ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की. गुरतेज चारों को पहाड़ी पर खींचकर ले गए और यहाँ से उन्हें नीचे गिरा दिया. गुरतेज भी अपना नियंत्रण खो दिए और फिसल गए, लेकिन वह एक बड़े पत्थर की वजह से अटक गए और उनकी जान बच गई. सिपाही गुरतेज की गर्दन और सिर पर गहरी चोटें आ गई थीं. उन्होंने अपनी पगड़ी को दोबारा से बांधा और फिर से लड़ाई के लिए आगे बढ़े. उन्होंने चीनी जवानों का मुकाबला अपनी कृपाण से किया और एक चीनी सैनिक से उसका तेज हथियार भी छीन लिया. इसके बाद गुरतेज ने 7 और चीनी जवानों को ढेर किया. अब तक गुरतेज 11 चीनी जवानों को ढेर कर चुके थे. शहादत से पहले गुरतेज ने अपनी कृपाण से 12वें चीनी सैनिक को भी ढेर कर दिया. गुरतेज अकेले लड़े, लेकिन कहते हैं ना कि एक एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं. गुरतेज ने इसी बात को सही साबित कर दिया. 19 जून 2020 को पंजाब घातक प्लाटून उनके शव के साथ गांव पहुंची और यहाँ पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. गुरतेज अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे. उन्होंने अपनी आखिरी कॉल में कहा था, मैं जल्द आ जाऊंगा. वो अपने घर तो लौटे, मगर तिरंगे में लिपटे हुए. गुरतेज ने दिसंबर 2018 में आर्मी ज्वाइन की थी. वो हमेशा से आर्मी में जाना चाहते थे और उनका वह सपना तब पूरा हुआ जब वो सिख रेजिमेंट का हिस्सा बने. इस देश के नागरिक के रूप में हम अपने देश के वीर सैनिकों को अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं और ये महसूस नहीं कर पाते
कि एक सैनिक के रूप में जीवन कितना भीषण हो सकता है। उनके देश के लिए उनकी सेवा उन्हें मन, शरीर और आत्मा में अथक बनाती है। If you like our video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon.